खुल्लम दादागिरी आहे, सर ये खुल्लम दादागिरी आहे. आमच्याकडे ऑर्डर आहे आणि सर नहीं जब तक मेरा इधर आमरण होगा सर, होने दो आमरण होगा, मैं आपको अरेस्ट करके मैं लेके जाओ, क्या डालना है डालो सर. नहीं मैं पहले सर ऑर्डर है हमारा. सॉरी सर मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर. बंद केलं, रोक दे. बंद सर, पहले इनको बाहर निकालो फिर मैं उठूंगा. ऐसे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा सर, आप उठा लो मेरे को, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा. ये बाहर जाने दो ना. नहीं ये जाने, वो पहले बाहर उसको निकालो, उसको रोको पहले, उधर रोको. ये नहीं करने दूंगा सर, मेरा जान जाएगी तो जान जाएगी. आज भले शहीद होएंगे सर इधर. 78 साल के हरिश्चंद्र पाटिल और जयेश तन्ना की 50 साल की जमीन पर एमटीडीसी और बीएमसी ने अपना बुलडोजर चला दिया, जबकि किसी भी तरह की जानकारी इनको नहीं दी गई थी और न ही कोई नोटिस दिया गया था. जब इसके खिलाफ लोगों ने उसका विरोध किया तो उनसे जबरन जगह खाली करा के जमीन पर बने होटल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया. लोगों का कहना है कि हमारे पास हर तरह के कागजात कलेक्टर और तहसीलदार का ऑर्डर होने के बावजूद एमटीडीसी और बीएमसी ने हमारी एक नहीं मानी और हमारे खून पसीने से बने कमाई के जरिए को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. इसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट जाएंगे. वहीं जब हमने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दिया ताकि हमारी कोई मदद हो सके तो पुलिस ने भी हमारी एक नहीं सुनी और उनको प्रोटेक्शन देकर हमारी जमीन को बर्बाद कर दिया. लोगों का यह भी कहना है कि ये सब हथकंडे अपना के हमसे हमारी जमीन को छीनकर किसी और को उसका फायदा देने के लिए हमें परेशान किया जा रहा है. आपको याद दिला दे, ऐसा ही कुछ बीएमसी ने एक अभिनेत्री के साथ भी किया था, जिसके बाद कोर्ट की फटकार का सामना उन्हें करना पड़ा था. यह जमीन मर के दाना पानी में समुद्र किनारे बसा है, जिसकी बढ़ती कीमत और किसी को फायदा दिलाने के लिए एमटीडीसी और बीएमसी ये हथकंडे अपना रही है. सरकार से अब लोगों ने एमटीडीसी और बीएमसी से अपनी भरपाई की मांग की है. अब क्या है देखते हैं आगे. आज आमची ही जमीन 50 वर्षाच्या अगोदरपासून माझ्या वडिलांपासून आहे. माझी सासू सासरे मच्छीचे व्यवसाय करायचे आणि ते आता का नाही ऑर्डर नाही काय आणि लगेच एमडीसीने आतमध्ये घुसून आमच्या डायरेक्ट हातोडा माराचा घेतला, फोडाफोड करून टाकला. मी मध्ये मध्ये घुसते, तुमच्याकडे ऑर्डर आलेली आहे काय आम्हाला दाखवा, तरी आम्हाला काय दाखवत नाही, काय नाही. आम्हाला नोटीस पण नाही पहिला आली, काय नाही आली. असं करणं हे गुन्हा आहे खरं म्हणजे, त्यांचा अन्याय आहे. आम्हाला आता काहीतरी भरपाई पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे. आमच्याकडे तहसीलदार आणि कलेक्टरच्या ऑर्डर आहे की आमच्या स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये 63, 72, 86 पासून आमच्याकडे फोटो पास, कलेक्टरचे ऑर्डर, तहसीलदारचे ऑर्डर, सर्वच ऑर्डर आमच्याकडे आहे आणि त्याच्याकडे कुठला बी ऑर्डर नाही होते. आणि ते आज हातमध्ये घुसले. आम्ही त्याला सांगितले की आम्हाला ऑर्डर दाखवा आणि 2 दिवसात ते आम्हाला हैराण करून आमचे पूर्ण प्रॉपर्टीचे नाश केले. कोणी आम्हाला साथ देते नाही. त्याच्यामध्ये ते पोलीस स्टेशन आले, ते पोलीस स्टेशन पूर्ण त्याला बोलले की आम्हाला परमिशन दिली आहे की त्यांच्या ते लोक आम्हाला प्रोटेक्ट करून आणि त्याचा बंदोबस्त देऊन त्याचा डिमोलिशन करायचा. डिमोलिशनसाठी एमटीडीसी, बीएमसी आणि पोलीस स्टेशन ते सर्व बरोबर आले. आम्ही साहेबाला एकच सांगितले की आम्हाला ऑर्डर दाखवा आणि तुमच्याकडे काय पेपर आहे जमीन मालिकेचे, जे तुमच्याकडे जे 18 एकर जमीन दिली आहे कलेक्टरनी, आम्ही मान्य आहे, पण ती आमचे पडोसला आहे, ती आमची जगावर नाही आहे. आमची जगा आहे डिफाईन आहे, त्यांची एकदम क्लिअर कट लिहिलं आहे की 79,000 स्क्वेअर मीटरमध्ये 77,000 मीटरमध्ये आपल्याला 72,843 जमीन एमटीडीसीला दिली आहे आणि 5,098 उरलेली जमीन ती कलेक्टरनी माछीमारीसाठी रिझर्व्ह ठेवले आहे आणि त्याची आमची प्रोसेस चालू आहे. आणि त्याची प्रोसेस आम्ही कलेक्टरकडे, तहसीलदारकडे आपण त्याच्या मोजणी करून त्याला आपल्याला ते कलेक्टरकडे पेंडिंग पडले आहे इश्यू. आणि ती आता आजपर्यंत आमचे फोटो पास, आमचे राहण्याचे रेशन कार्ड वगैरे सर्वच आहे, पण आता आमची कोणी सुनवाई केली नाही. आम्हाला न्याय पाहिजे की आमच्या हकसाठी आम्ही लढते, आमच्या घरासाठी आम्ही लढते. आप लोग देख सकते हैं कि पीछे पूरा जितना स्ट्रक्चर था, चारों 4 स्ट्रक्चर जो इसमें लिखा गया है, एक स्ट्रक्चर है 45 बाई 30 फुट का, 50 बाई 30 फुट का, 18 बाई 14 फुट का, 8 बाई 8 का, सब चारों 4 स्ट्रक्चर आपको
उन्होंने डिमोलिशन किया, ये पूर्ण कंपाउंड वॉल इंटेक थी और पहले से आज कम से कम 40 वर्षों से कंपाउंड वॉल उनकी हमारी बनी हुई है, वो लोग ने पूरा तोड़ के कब्जा लेने को चाहा। उनकी जो कंपाउंड वॉल है इसमें भी वो भी लिखा गया है, उनका पंच भी हुआ है और पंच करके भी उनका दिखाया गया है कि भाई ये पंच में एमटीडीसी की ज़मीन वो ज़मीन है, वो ज़मीन इंटेक है, हमारी ज़मीन कंपाउंड वॉल के साथ इंटेक है इतना 50-60 साल से। तो इनको आज अभी नुकसान करके उनका पोजीशन लेने का क्या इंटेंशन है? आजू बाजू में जो काम चल रहा है उनका ये कह रहे हैं कि एमटीडीसी काम करे, एमटीडीसी काम करे बराबर है, उनके ऊपर भी कोई कानून, उनके ऊपर भी कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं कि भाई बीएमसी कोई भी है कि आप चाहिए उतने झाड़ काट रहे। बाजू का हम लोग आप देख रहे हैं पूरा आपको दिख रहा है हमारे जो पीछे वो एमटीडीसी की ज़मीन है, वहाँ पूरा जंगल है, वो जंगल पूरा उन्होंने काट डाला है, सब काट डाला। 2 दिन से रात को जंगल कटा है। आज भी आप देखिएगा वो मिट्टी के नीचे आपको 60 से 70 झाड़ मिलेंगे। हमारा एक ही कहना है कि हम हमारे वो उनको जो करना है करें, एमटीडीसी है महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, लेकिन उनको क्या अधिकार है कि हमारी प्रॉपर्टी में घुस के हमारे को डिस्पोजिशन कर रहे हैं और हमारा घर का सर्वनाश कर रहे हैं तोड़ के, और कोई ऑर्डर नहीं, कोई उनके पास नहीं। आप पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने कल भी पूछवाया, बोला कि आपके पास कोई ऑर्डर आया ये जो डिमोलिशन किया आपने कैसे बंदोबस्त दिया? उनका कहना है मेल पे आ रहा है, वो आ रहा है फ़ोन पे, लेकिन कुछ है नहीं, जूना कोई ऑर्डर है लेकिन हमको मालूम नहीं। तो देट इज़ हमको न्याय चाहिए। हमारी आप लोगों से यही विनती है कि हमारे को जो है हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है वो हमारा हमको जस्टिस मिले। हमारा आज तक हमने जो बना हुआ है चीज़ हमारा बरसों से बनी हुई चीज़ है, लेकिन आज बनाने को हम लोग जाएंगे करीबन तो 4.5-5 करोड़ रुपया होगा आज, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था आप देखेंगे साइज़ की, आप उनका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, तो आज हम बनाने को जाएंगे तो 4.5 से 5 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है। और ये पूरा कंपाउंड वॉल बनाना पड़ेगा क्योंकि पूरा आप देख रहे हैं, आप देखिए पूरा तोड़ चुका है, वो पूरा कंपाउंड वॉल इंटेक था और जूना आप देख सकते हैं कि हम लोग ने कोई नया नहीं बनाया। आप हाथ लगाओगे 10 साल पुराना है, वो चूरा होता है। पहले जो उन्होंने जो कार्रवाई की वो अगले जो परसों कार्रवाई की, मंगलवार के दिन जो कार्रवाई की, वो मंगलवार को वहाँ से गेट से आके, पहला गेट था वहाँ से आके उधर तोड़ा। फिर उन्होंने बोला आप आज इतना तोड़ेंगे, हम लोग फिर आपके पास आते हैं। हम लोग ने तो वहाँ पे भी हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि हम ऑर्डर लेके कल आएंगे। फिर उनके बाद यस्टरडे उनके आदमी लोग आके, ये मेरा गेट बंद था, ये गेट बंद था, वो पूरा उन्होंने बाहर से डिमोलिशन किया। पूरा वीडियो है हमारे पास। उन्होंने डिमोलिशन करके अंदर ट्रेसपासिंग किया। ट्रेसपासिंग करने के साथ उन्होंने ये पूरा विधि चालू कर दिया, 3 जीसीपी लगा के पूरा ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया सबको। महिला लोग ने भी मारहान किया ना, बाजू हटो। उनको पुलिस, उन्होंने लेडीज पुलिस बुला के उनको पूरा बाजू ही करवा दिया, अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे गेट के अंदर, वहाँ से ही रुका गया। पहले तो रोड के ऊपर ही रुकवा दिया, लेकिन जैसे तैसे करके महिला लोग, यहाँ की लोकल है, सब लोग आए थे मच्छीमार समाज के, तो उन्होंने अंदर आने नहीं दिया और आए जो भी है उनको घसीट के बाहर लेके गए। इसके बारे में पुलिस स्टेशन से हम लोग ने संपर्क किया। पुलिस स्टेशन में हमको उसमें बोला कि हमारे पास कोई इसका वो नहीं है। इसके बाद में हम लोग कलेक्टर साहब के पास पहुँचे। कलेक्टर साहब के पास भी यही कहा गया कि हमारे पास भी कोई न्यूज़ नहीं है, आपका है, आपकी ज़मीन आपको क्लियर कट लिख के ऑर्डर में दी गई है। एमटीडीसी ने हमारे पास भी कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन एमटीडीसी ने जो गोरेगांव का तहसीलदार से उनको भी पूछा गया कि भाई आपका भी तहसील का लेटर है तो आप क्यों इनको सपोर्ट करें? तो बोले हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं, हमको ऐसा ही करके बुलाया गया कि हमारा इंक्रोचमेंट है ज़मीन में, वो लेके आओ, क्योंकि इनकी बड़ी लैंड है। तो उसके लिए कहाँ इंक्रोचमेंट, कुछ उनको भी इंटीमेशन नहीं थी, वो ऑफिसर भी अनजान थे। तो कहीं रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यहाँ के हम लोग लोकल जितने हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे को उसकी मदद मिले, लेकिन कोई हमको उसको मदद में आ नहीं रहे। कोई जबरदस्ती की जा रही है, जानबूझकर ये लॉट को खाली कराने की कोशिश है? बिल्कुल मैम, ये क्योंकि जानबूझ के क्यों खाली कराने जा रहा है? हमारा एक ही चीज़ है, आप समझ रहे हो कि हमारा जो प्लॉट है वो लगे हुए बाजू में उसका रास्ता मिल रहा है। एक तो उनकी लैंड है वो हमारे पीछे है, तो वो उनको लैंड लॉक है, समुद्र फेसिंग है उनको, लेकिन वहाँ से उनको रास्ता नहीं है। अच्छा, दूसरा है कि जो ये जंगल काट के अभी उन लोग वो सोच रहे कि पूरा वो उधर कुछ बनाएंगे। एमटीडीसी का मतलब महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो कुछ होटल बनाएगी कि उनसे किसी से जुड़े हुए हैं। हमको आगे मालूम पड़ा था किसी को दे दिया गया 30 साल के लिए लीज पे, वो बोल रहे हैं हम लोग ने कैंसिल किया। मालूम नहीं है कुछ अभी उनकी मिली जुली सरकार बन के किसी को कोई बड़े आदमी को लाभ हुए, इसीलिए वो होटल का काम कार्य करना चाहते हैं या रिसोर्ट बनाना चाहते हैं। तो उसमें हमारा जो है प्लॉट, ये एडजॉइनिंग रास्ता है, उनको ये प्लॉट का रिक्वायर है। और हमारा प्लॉट है वो जो टेबल लैंड जैसा है कि आप उसमें कुछ स्ट्रक्चर में झाड़ वगैरह नहीं है, क्योंकि आज जो झाड़ वो लोग उसको उसमें है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको और ट्री अथॉरिटी उनको परमिशन नहीं देगी। तो ये उनको उनकी लालच हो सकती है
या हमारा ज़मीन को गर्व करने की कोशिश साजिश है। इसमें कई बड़े सिर माथे जुड़े हुए हैं, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के जितना, क्योंकि हम लोग तो कॉमन आदमी है, कॉमन आदमी को क्या समझेगा कि भाई ये क्या हो रहा है इसमें, कि किसके इसमें उसमें सपोर्ट हो रहा है, पॉलिटिक्स सपोर्ट हो रहे हैं, कौन कौन बड़े माथे जुड़े हुए हैं, कुछ बड़े डेवलपर हो गए, कुछ बड़े वो हो गए, वो हम लोग मालूम नहीं है। सर क्या सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं या किस तरीके से आपकी मदद की जाए? सरकार से हम तो एक ही गुहार लगाने चाहते हैं कि भाई हम लोग सादे सीधे आदमी है, नागरिक है महाराष्ट्र के, हम लोग टैक्स पेयर है, हम लोग के आज इतना करने के बाद हम लोग को आज ये सीधा हो रहा है। हम लोग बीच में सुना कि कंगना राणा जी का घर तोड़ दिया गया, उसको तोड़ने के बाद अब कोर्ट ने उसको कॉम्पनसेशन दिया गया कि जो प्रोसीजर हुआ वो प्रोसीजर उन्होंने फॉलोअप नहीं किया और आज तोड़ा। तो वही इंसिडेंस हमारे साथ हो रहा है, तो ये सरासर अन्याय हो रहा है। कैसे हो गया, आज हमारी बारी है, कल दूसरे महाराष्ट्र में रहने वाले काफ़ी लोग हैं जो इसको उसका घर से बेघर करेंगे। आप इसी एरिया में 14 से 15 ऐसे स्ट्रक्चर तोड़े गए जो 20-20, 30-30 साल पुराने हैं वो भी, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं। तो ये शुरुआत है, रुकेगा कभी ये? कल कंगना जी थे, आज हम हैं, दूसरे इधर के गांव वाले हैं, तो कहाँ रुकेगी? पूरे गांव वालों का सपोर्ट है सर, हमने ऐसा सुना आपके साथ में। किस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पुरानी है सबसे ज़्यादा जो हम ये रख सकते हैं कि आप इतने साल से इस पुरावे के साथ में यहाँ पे रह रहे हैं? हमारे लोग के पास तो आप मैडम जैसा है आप सर के जो भी आप जो हमारे पास फ़ोटो पास है उसके 62, 63 से फ़ोटो पास है। लैंड जो हमारे पास है वो पोजीशन उसका कलेक्टर और तहसीलदार के ऑर्डर है जो ऑन पेपर है। और एमटीडीसी के पास क्या है कि उनको ज़मीन दी, लेकिन उनके पास आज तक पीआरसी कार्ड में उनका नाम चढ़ा नहीं है। जो चढ़ा आज है वो रेवेन्यू कलेक्टर डिपार्टमेंट का नाम है। वो बोलते 7/12 में हमारा नाम है, 7/12 आज वो नलेफाइड है, क्योंकि क्या है आज आ गया। उसके बाद में 7/12 पहले चलता था, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती थी वहाँ होता था। आज सब बॉम्बे में एग्रीकल्चर लैंड सब निकल चुकी है ऑलमोस्ट, तो 7/12 उतारा के वैल्यू कुछ नहीं है, होगी तो सीमित है। तो उसके लिए अपने जो है हम ये चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हमको मदद करे। सीएम साहब को भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमारे कि आप हम लोग आपको इतने बड़े ज़ोरों से चुनाव से चुन के लाते हैं हम लोग, तो हमारा जो है न्याय नहीं मिले, हमको अन्याय नहीं हुए हमारे से, वही हम गुहार लगा सकते हैं। हम लोग मच्छी बाहर से लेके आता था कसरे से, और इधर खला बना के हम लोग हमारा फैमिली इसमें गुजारा चलता था हमारा। बाद में वो कसारा बंद होने के बाद हमको कुछ नहीं था, तो हम लोग इधर जगह में टेक्चर बना के रखे, रेस्टोरेंट बनाया, सीव्यू रेस्टोरेंट, और कुछ भी करना मांगता है, 20 साल पुराना रेस्टोरेंट है, कुछ भी करना मांगता है। और कलेक्टर ने भी वो उसमें लिया हुआ है, पेपर पे आप देखेंगे कलेक्टर ने क्लियर इसमें लिखा हुआ है कि सीव्यू होटल इतना वर्षा पूर्व यहाँ दिसते मला। तो आप वो लेटर है 2007 का, उसके पहले जो उन्होंने 94 में भी सर्वे किया था वो लेटर है उनका कलेक्टर का। तो उन्होंने भी कवर किया है कि भाई ये ज़मीन है वो इनकी है, एमटीडीसी इसमें इंटरफेयर नहीं करे, वो भी लिखा है। आप क्लियर कट लाइन है, आप लिखा है कि एमटीडीसी की ज़मीन बाजू की ज़मीन है और इसमें उनकी कोई हक ही नहीं। लेकिन ये क्या चल रहा है, 63, 64 से फॉलोअप कलेक्टर के साथ में तहसीलदार के साथ में पूरा चल रहा है, कुछ ऐसे भी है नहीं। और आज एमटीडीसी कहाँ से खड़ी हो गई और बोल रही डायरेक्ट हमारे, और बिना कुछ ये किए डायरेक्ट नोटिस दिए हुए सब स्टाफ को उठा के बाहर पे कॉलर पकड़ के बदतमीजी करके दादागिरी करके उन्होंने एंट्री करके इन्होंने जो डेमोलेशन किया। और डेमोलेशन का जो टाइमिंग होता है शाम को सुबह 9 से लेकर 5 बजे के दरमियान यहाँ पे 7:45 बजे तक पूरी यूनिट खड़ी थी। और हम लोग पूछ भी रहे तो बोल रहे हमको ऑर्डर आ रहा है, ऑन फॉर ऑर्डर है, ऑन फॉर ऑर्डर आया, किसकी तरफ से ऑर्डर आया नहीं कुछ पता ही नहीं, हमारे को बताया नहीं। उनके पास कोई सिंगल पेपर नहीं था, उन्होंने दिखाने के लिए ना पुलिस स्टेशन में दिखाया ना हमको दिखाया। हम लोग ने ये सवाल भी किया कि सर अगर आप इतना रोती थी, पाव पड़ती थी उसके, किससे में पाव पड़ते, आपके घर में नहीं सुनता है वो लोग। भाई लाइसेंस किधर है घर पे, तो ये कहाँ तक है? ऑर्डर अगर आपने तोड़ने को आया तो ऑर्डर का कॉपी होना चाहिए। हमें जो नोटिस भेजा था उसका तो कॉपी रहना चाहिए ना, कुछ भी नहीं है। दादागिरी है, कुछ भी बोलने जाएंगे तो तुम्हारे पे ये केसेस करेंगे पुलिस स्टेशन, बाहर बोल रहे थे भाई इनको अरेस्ट करो, बाहर करो। हम लोग के रोड पे बैठे हैं, 63 से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। 31 तक आज हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कोविड के हिसाब से आज जो महामारी चल रही है 31 जनवरी तक 2021 तक कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये मैं नहीं, पूरा दुनिया को मालूम है, पेपर में आ चुका है आपको और सब जगह मालूम है। तो ये
क्या ऐसा हुआ कि भाई इतनी इमरजेंसी हो गई कि उन्होंने बिगर दिए नोटिस, बिगर कुछ हमको दिए हुए हमको डिस्पोजेशन कर रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हैं पूरा। जो हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ आप लोग आवाज उठा रहे, तो आपस में उन्होंने डिस्कशन करे, हो गया नहीं हुआ, चलो फटाफट करेंगे, फटाफट ये करेंगे, रुको जो सर व्हाट कौन है सर जो फोन पे उनको ऑपरेट कर रहा कौन है सर? वी वांट टू नो, हम लोग को पता होना चाहिए कि उनको ऑपरेट कौन कर रहा है सर। ये जो कार्रवाई हुई है एमटीडीसी के जो मेन जो उनके सलील साहब, आशुतोष सलील साहब, उनके अंडर से संजय डिकने जी यहाँ पे वो पूरा कारोबार उनका संभाल रहे थे उनकी कार्रवाई के लिए। लेकिन वो संजय डिकने जी से भी हमारे पास वीडियो है, उनसे हमने 10 बार रिक्वेस्ट किया, सर शो मी द ऑर्डर, लेकिन वो बोले हमारे पास ऑर्डर नहीं, हम ज़मीन के मालिक हैं। हमने उनको समझाया ये क्या गलत है क्या सही है। पुलिस ने भी उनको, सीनियर ने भी जब भी समझा, क्योंकि पुलिस स्टेशन से ये सीनियर ने समझा कि भाई ये लैंड इनकी है और इनका पूरा पोजेसन है, दिख रहा है, पेपर पे भी दिख रहा है और जगह पे भी आए तो दिख रहा है। तो उनको भी फिर पुलिस ने भी बोला कि आप अगर सही ऑर्डर नहीं है, हमको मिसगाइड किया गया है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तभी जाके उन्होंने, हम लोग आमरण पे बैठे, तभी वो लोग ने हमारा सुनवाई लिया और लेकिन बाहर निकले तब तक हमारा पूरा सर्वनाश कर चुके थे। सर आगे भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आप लोग का क्या कदम होगा? हम लोग का तो देखो धीरे धीरे हम लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी आज 3 बजे हम लोग ने मीटिंग रखी है, वो पूरे गांव वाले हमारे साथ में इसमें जुड़ रहे हैं। वो हम लोग उसके साथ में जिसको जिसको अन्याय हुआ है हम लोग उसके साथ में एकजुट होकर, क्योंकि हम अकेले बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ बिल्कुल ज़मीन हमारी थी, रेसिडेंस हमारा खून बहा है यहाँ इसमें हम लोग ने, तो हम लोग उसको तो बचाएंगे। तो अभी एक साथ गाँव वाले भी जिसको जिसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज MTDC मेरे हिसाब से 18 एकड़ ज़मीन दी गई है, बाहर बोर्ड लगे हुए, वो 18 एकड़ के ज़मीन के ऊपर एक चीज़ नहीं है। वो ऐसा हो रहा है, एक टाइम आपने सुना होगा कि जीवीके ने पूरा एयरपोर्ट पे कब्जा लिया, एयरपोर्ट के आजू बाजू की ज़मीन ले ली। ऐसा MTDC चाह रहा है कि भाई ये पूरी ज़मीन की आजू बाजू की कब्जे ले ले। गाँव वाले कुछ समझ नहीं है, गाँव वाले पढ़े लिखे नहीं है, तो ये कुछ उनकी बड़ी साजिश है, बड़ा कोई प्लान है, वो हमें नहीं समझ रहा है, हमारे दिमाग के बाहर की चीज़ है। लेकिन हम लोग कॉमन आदमी एक साथ जुट के सब के मिल के हम लोग हमारी लड़ाई